नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु और शुक्र की। राहु और शुक्र का वो कॉम्बिनेशन है कि जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि राहु का मतलब होता है अनलिमिटेड, बड़ा, और शुक्र होता है धन। तो बड़ा धन इसमें मिलता है। और ये सत्य है कि जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र होता है, अगर वो उसको सही से यूटिलाइज करें तो उनको बहुत बड़ा धन मिलता है, बड़े धनवान होते हैं। आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे काम करता है? फिल्म इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए राहु और शुक्र का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ शनि अगर जुड़ जाते हैं तो वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, क्योंकि कर्म शनि है। और ग्रहों की भी अपनी अलग अलग भूमिका है, लेकिन शनि, शुक्र और राहु ये मेन हो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और इसमें किस तरह से ये काम करता है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, राहु आपको पता है अनैतिक भी होता है, राहु अनलिमिटेड होता है, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर होता है, और आउट ऑफ कल्चर होता है। किसी चीज़ का पे फोकस करना, मल्टी जहाँ लग जाता है वो भी राहु बन जाता है। कहीं टॉप पे ले जाना है वो भी राहु बन जाता है। कहीं मिस्ट्री हो रही है तो वो भी राहु है। बहुत सारी अचानक कोई भी ऐसी घटना हो रही है वो भी राहु है। तो अब आप समझिए कि जब ये शुक्र से मिल जाता है तो शुक्र का मतलब आपका धन है, धन के साथ साथ सुख भी है, और शुक्र लग्जरी भी है। शुक्र गाड़ियाँ, बंगले, मॉल ये सब भी हैं। और इसके अलावा शुक्र आपका जो एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण, वो भी शुक्र है। सुंदरता भी शुक्र है, सेक्स भी शुक्र ही होता है। बहुत सारी चीज़ें शुक्र की भी होती हैं। अब जब ये कॉम्बिनेशन आपस में मिल जाता है तो फिर ये क्या होता है, अब आप समझिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, कोई सी भी फिल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ पे कल्चर से अलग कार्य ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राहु है, आउट ऑफ कल्चर है। तो जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं वो अपनी कल्चर छोड़ के वो सबसे पहले मुंबई जाते हैं, या जहाँ पे इंडस्ट्री में वो जा रहे हैं वहाँ जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे कोई कल्चर का इतना बड़ा स्थान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी से भी शादी कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है, किसी के लिविंग होते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कहीं पे एज का फैक्टर बहुत हो जाएगा तब भी शादी हो जाएंगी। मतलब आप समझिए कि वहाँ पे बिल्कुल एकदम एक कल्चरल रूप में सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत कम होती हैं, क्योंकि शुक्र और राहु यही रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर वो सही से इसको यूज कर रहे हैं, तो सही से यूज करने का मतलब राहु को पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। तो राहु का पॉजिटिव यूज क्या है कि सबसे पहले अपने जन्म स्थान को छोड़ के जाना, तो वो राहु का पॉजिटिव हो गया। तो वो ज़्यादातर जितने भी हीरो फेमस हैं आपने देखा होगा कि वो अपना जन्म स्थान छोड़ के उधर जाते हैं, तो वहाँ पे वो राहु उनका अच्छा काम करता है। लेकिन अगर वो उसको निगेटिव करेंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। और यही रीज़न है कि वहाँ पे बहुत मिस्ट्री भी होती है, क्योंकि राहु मिस्ट्री है। तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसी सुर्खियों में रहती है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हो गया, और अचानक खबर आती है कि कोई ऐसा काम हो गया, ऐसी घटना हो गई है, चाहे वो सुखद है चाहे वो दुखद है, क्योंकि राहु है तो अचानक ही वहाँ पे सब कुछ पता लगता है। राहु का मतलब होता है मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा कि मोस्टली जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो ग्राउंड फ्लोर वाले किसी भी हाउस में बहुत कम रहते हैं, वो सब फ्लोर में रहते हैं, मतलब फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि राहु फ्लैट में जो है अच्छा काम करता है। जबकि जितने पैसे का वो फ्लैट लेते हैं उतने का तो वो बहुत अच्छा बंगला बना सकते हैं, लेकिन वो किराए पे रहते हैं ज़्यादातर, और उनका लाखों लाखों रुपए का किराया जाता है। इसके अलावा राहु कैमरा है, तो यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जहाँ भी जाते हैं तो उनके आसपास कैमरा ही होता है, कैमरे का ही वो काम करते हैं। और जहाँ जाएंगे वो किसी भी भेष में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, कैमरा उनके साथ रहेगा। दूसरा,
आउट ऑफ कल्चर है तो कल्चर की बात मैंने आपको की है, उनका पहनावा भी, क्योंकि शुक्र है, शुक्र वस्त्र भी होता है, पहनावा। और कैसे पहनेंगे? राहु वाले पहनेंगे, मतलब आउट ऑफ कल्चर, जो आपकी कल्चर में नहीं है उससे अलग पहनना है। जो चलन में हो रहा उससे अलग पहन के वो आते हैं, क्योंकि उनको अलग दिखना है, अट्रैक्शन भी शुक्र है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री वाले हमसे अलग दिखना चाहते हैं। दूसरा, शुक्र ब्रांड भी है, तो चाहे वो देखने में हमें कोई इतना बड़ा स्पेशल नहीं लगता, लेकिन आप देखते होंगे कि वो एक ऐसा ब्रांड पहनते हैं कि आप उनकी कीमत देख के होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने इतना महंगा कैसे पहन रखा, क्योंकि ब्रांड शुक्र है। और जब राहु आ जाता है तो बड़ा ब्रांड है, टॉप का ब्रांड है। और यही रीज़न है दोस्तों कि जब कोई भी एडवर्टीज़मेंट आप देखते हैं तो वहाँ ब्रांड एम्बेसडर देखते होंगे आप, छोटी छोटी चीज़ों के भी, बड़े ब्रांड की छोटी छोटी चीज़ों के भी ऐड फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर वही बनते हैं। इसी वजह से अनलिमिटेड वहाँ पे पैसा आता है, क्योंकि राहु अनलिमिटेड है। तो अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब हमने पॉजिटिव की बात की है, तो इसके साथ साथ हम निगेटिव की बात करेंगे। तो निगेटिव इसमें ये हो जाता है, वो भी विचारणीय है, क्योंकि निगेटिव जो कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है तो ये बहुत खतरनाक और बहुत गलत कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि राहु अनैतिक कार्य करने वाला होता है और शुक्र पैसा भी होता है, सेक्स भी होता है। तो पैसे के लिए, सेक्स के लिए, लग्जरी के लिए, गाड़ी के लिए, मतलब अट्रैक्शन के लिए, कुछ शो करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आदमी अनैतिक कार्य पर आ गया। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, ये कोई छिपा हुआ नहीं है। और इसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाते हैं और वो अपने राहु और शुक्र को निगेटिव कर लेते, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये चीज़ें आती है। तो दोस्तों, इसकी ये निगेटिविटी बहुत गलत है, जिसको सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने राहु को और शुक्र को ज़रूर सुधारें। शुक्र का मतलब होता है सफाई, साफ सुथरा होना, और राहु का मतलब होता है ध्यान देना। तो सबसे पहला काम है कि आप सफाई पर ध्यान दीजिए। और जब ज्योतिष में कोई एक शब्द बोला जाता है तो वो एक जगह यूज़ नहीं होता, वो सभी परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। सफाई का मतलब आप अपने आसपास भी सफाई देखिए, अपने अंदर भी सफाई देखिए, अपने कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपके विचार साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपका चरित्र साफ़ सुथरा होना चाहिए। हर जगह आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरो हीरोइन आप देखेंगे वो बड़े साफ़ सुथरे फ्रेश दिखाई देते हैं, तभी वो उनका अच्छा काम करता है। इसके अलावा राहु आर्टिफिशियल भी है और शुक्र क्या है? अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल अट्रैक्शन बहुत होता है, और वो भी कहीं नहीं छिपा हुआ है। इसको भी आप स्वीकार कर सकते हैं कि उनके मेकअप इस तरह के होते हैं कि आप उनको देखते हो कि फिल्म में तो इतने गोरे कलर के और ऐसे थे वैसे थे, और ओरिजिनल में आप देखेंगे तो बहुत फ़र्क हो गया। तो आर्टिफिशियल भी राहु है। तो दोस्तों, वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे से काम करता है, और इसी वजह से बहुत बड़ा पैसा उनके पास आता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको पॉजिटिव करना है तो उस पॉजिटिव के पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत भी होती है, उनकी कला होती है। और उसका दूसरा एक कारण और होता है, क्योंकि वो दान बहुत करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला होगा, कहीं ना कहीं वेलफेयर में, कहीं भी अनाथ आश्रम में, अस्पताल में दान जरूर करते मिलेंगे। गांव के गांव वे गोद लेते मिलेंगे। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ही होता है शुक्र। और राहु के साथ जुड़ेगा तो बड़ा बड़ा शुक्र हो गया, मतलब बड़ा पैसा। और शुक्र का जो 12वीं राशि होती मीन राशि, तो मीन राशि का मतलब होता है दान। और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, बड़े फल देता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो जितना वो दान करते हैं वो शुक्र उतना ही उनको रिटर्न में देता है, उससे कई गुना देता है। तो आप
इस बात के लालच में हमेशा रह जाते हैं कि शाहरुख खान साहब के पास बहुत पैसा है, सलमान खान साहब के साथ बहुत पैसा है, अमिताभ बच्चन पे बहुत पैसा है, अक्षय कुमार पे बहुत पैसा, मतलब सब इंडस्ट्री वालों को आप ही कह दो बहुत पैसा और फ्री का पैसा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत भी होती है और उसके बाद वो जो दान करते हैं वो दान इतना करते हैं कि आप दान के बराबर भी कमाना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इसको अगर आपको सही करना है तो सबसे पहले आपको अपनी सफाई रखनी है, अपने करेक्टर में, अपनी सोच में, अपनी नज़र में, हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि राहु बाहर जाने के लिए कहता है, दूर जाने के लिए कह रहा है, नेटल प्लेस जो है उससे दूर जाने के लिए कहता है। तो जब भी किसी के अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले वो यही काम करे कि वो बाहर जाए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो राहु उसका यूटिलाइज नहीं होगा और वो निगेटिव हो जाएगा। राहु जब निगेटिव हो जाएगा और शुक्र के साथ मिल जाएगा तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा भोगी हो सकता है। और आप समझ रहे हैं कि फिर जब भोगी हो जाएगा तो उसको अट्रैक्शन गलत पड़ने लग जाएगा और जिसकी वजह से वो प्रताड़ित भी होगा, बदनाम भी होगा और परेशान भी होगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि उस बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दीजिए और बाहर ही उसको काम कराना पड़ेगा। दूसरा, शुक्र स्वच्छता है, हर चीज़ में उसको स्वच्छता रखनी बहुत ज़रूरी पड़ेगी, तो वो उसको आप सिखाइए। और शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन को एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करिए। जब आप पॉजिटिव करोगे तो आप देखना कि वो आपकी सारी पुस्तकों को तार देगा, डेफिनेटली सारी पुस्तकों को तार देगा। लेकिन साथ साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, क्योंकि अगर उसमें ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कल्चर ही रहेंगे, क्योंकि उसमें और ग्रहों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति, शनि, सूर्य, मंगल, हर एक का अपना अपना रोल होता है, क्योंकि राहु मिस्ट्री भी है। तो वो और ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं मिस्ट्री भी बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर घटनाएं मिस्ट्री वाली होती। किसी ने एकदम सुसाइड कर लिया, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी ने तीसरी शादी कर ली, दूसरी शादी, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मिस्ट्री जैसी चीज़ अचानक सामने आती है, वो इसी वजह से आती है। तो इन सब की समीक्षा आप अपनी बच्चे की कुंडली में कराइए और उसको ये वाला कैरियर चूज़ करने के लिए तैयार करिए। क्योंकि शुक्र सातवीं राशि भी है, तुला राशि है, सातवीं राशि होती है फॉलोअर की। और यही रीज़न है कि बॉलीवुड या टॉलीवुड या हॉलीवुड उन लोगों को लोग फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर बहुत होते हैं। और मेरी उनसे सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि अगर बॉलीवुड वाले या टॉलीवुड वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बातें समाज में ज़रूर पेश करें, ताकि वो आगे तक फैले। क्योंकि आपको देखकर लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो जैसा आप करेंगे वो अपने में आपको देखते हैं। धन्यवाद।